कलर्स टेलीविज़न का नया शो नयनतारा जो दिखाया जा रहा है, उसमें नयनतारा को पता चल गया है कि ये सुरजो जो है उसका सच क्या है। सुरजो मतलब कि एक इंसान है, एक आदमी है, उसका नाम सूरज है, लेकिन उसको बंगाली में सुरजो सुरजो बोल रही है उसकी माँ। तो उसका सच जो है वो जान चुकी है नयनतारा। नयनतारा को समझ आ गया है कि सुरजो नाम का कोई आदमी है और उसकी जान को खतरा है किसी से, और इसी वजह से उसकी माँ जो है मदद मांगने के लिए मेरे पास आई थी। उसे ऐसा एहसास होता है। सुरजो नाम का एक बेलपत्र टाइप का कुछ रखा हुआ है मंदिर में, उस पे उसका नाम भी लिखा है, उसका गोत्र भी लिखा हुआ है। एक तरह से ये आने वाले समय का, या फिर उसको हिंट दिया गया है, रास्ता दिखाया गया है कि तुम्हें इसकी जान बचानी है। और जब दीदा पूछती है कि वो कौन थी, क्या बोल के गई है, और तुमने जो सपना देखा था वो सपने में तुम्हें ऐसा क्यों दिखाई दिया कि तुम दुल्हन बनी हुई हो, ये सब जब पूछती है तो नयनतारा को कुछ समझ नहीं आता और वो कहती है कि पता नहीं कैसा अजीब सा सपना था, मेरी जैसी लड़की से शादी कौन करेगा। मतलब वो बंगाली में बोलती है कि जैसी मैं हूँ, मुझ जैसी लड़की से कोई शादी क्यों करेगा, मुझे तो भूत दिखाई देते हैं, मुझे तो भूतों की आवाज़ सुनाई देती है, मुझसे तो सब दूर भागते हैं। लेकिन दीदा को ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में शायद नयनतारा की ज़िंदगी बदलने वाली है, उसके साथ हो सकता है कुछ गलत होने वाला हो। इससे वो बहुत ज़्यादा परेशान है और बार बार पूछ रही है कि मुझे ठीक से बता, तूने अपने सपने में क्या देखा था, और वो जो औरत आई थी वो तुझे क्या कह रही थी। तो मंदिर में जैसे कि मैंने आपको बताया, वहाँ भोले बाबा की और गौरी माँ की जो फ़ोटो रखी है, वहाँ पास में ही एक आलता रखा होता है, उसको बंगाल में बहुत शुभ मानते हैं। उससे पैरों को रंगा जाता है और उससे टीका भी लगाया जाता है। तो बहुत तेज़ तूफ़ान चलने की वजह से वो बोतल जो है वो रुढ़क जाती है और लाल कलर की चारों तरफ लाइनें बन जाती है, और जिस पत्ते पर सूरजों का नाम लिखा था, गोत्र वगैरह जो लिखे थे, वो सारी लाइनें जो हैं उस पत्ते की तरफ को आने लगती है। भागकर नयनतारा उस पत्ते को उठा लेती है और तभी उसे समझ आता है कि शायद इस सूरजो नाम के इंसान की मुझे मदद करनी है, उसकी जान बचानी है, उसकी जान को खतरा है। तो कहानी अब कोलकाता में शिफ्ट हो जाएगी। वहाँ पर एक इंसान है, एक लड़का है सूरज नाम का, जिसकी शादी हुई है और शायद उसकी जो पत्नी थी उसकी मौत हो गई है। कोलकाता ब्रिज के नीचे एक्सीडेंट हुआ था, ऐसा दिखाया जाएगा आने वाले एपिसोड में। उसकी मौत हो गई है और वो अपनी मौत का ज़िम्मेदार जो है शायद वो अपने पति को मानती है, और वो पहले से ही कह के गई थी कि अगर मैं मर गई ना तो भूत बन के तुम्हारे पास ही मंडराऊंगी और तुम्हें कभी चैन से जीने नहीं दूंगी। तो वो सूरज जो है अपनी बहनों को लेकर कहीं जा रहा होता है, उसे अचानक से फील होता है कि वो मेरे बगल में ही बैठी है और मुझे घूर रही है और मुझे कह रही है कि मैं तुम्हारी वजह से ही मारी गई हूँ, तुमने मुझे मारा है। लेकिन सूरज उसको पलटकर जवाब देता है, नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया है। तभी इस सूरज के परिवार को दिखाया जाता है। उसमें उसकी माँ है, बहन है, उसकी दादी है, बहुत बड़ा सा परिवार है। घर में कुछ पता नहीं शादी है या कुछ फंक्शन टाइप का कुछ है, और वहाँ पर एक जो बूढ़ी दादी है वो अजीब कहती है कि भगवान से प्रार्थना करो कि मेरे पोता और पोती तीनों बच्चे सही सलामत घर पर वापस आ जाएं, जिंदा वापस आ जाए, वो ऐसा कहती हैं। तो मुझे ये दादी जी हैं जो, वो वही मुझे गड़बड़ सी लग रही हैं। आप हमें कमेंट करके बताओ, क्या आपको ये नयनतारा का नया सीरियल जो है वो अच्छा लग रहा है, कहानी इंटरेस्टिंग लग रही है, आप इसे आगे देखना चाहते हो या नहीं देखना चाहते हो, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना।